गुड आफ्टरनून। मैं पूनम सिंह फिर से आई हूँ एक नया टॉपिक लेकर। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था असेसमेंट और एट्रीब्यूट्स के बारे में। हम उस टॉपिक को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का चैप्टर है, 12th और फर्स्ट ईयर वालों का। पर मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, तो हम उस बारे में कुछ बात करेंगे। उसके बाद हम अपना एट्रीब्यूट और असेसमेंट वाला जो टॉपिक है हमारा, उसको भी मैं क्लियर करूँगी। वैसे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मुझसे लोगों ने कहा है, कुछ लोगों ने कहा है कि मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, तो डेफिनेटली आई विल मेक। बट मुझे जो पहला कमेंट आया है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली साइकोलॉजी जो होती है नाउ अ डेज, इट्स अ नेसेसरी पार्ट इन एवरीवेयर। फिर चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका बैंक हो, चाहे स्कूल हो, वी नीड साइकोलॉजी इन एवरी सेक्टर। हमारा होम हो, हर तरीके के रिलेशन में भी एक साइकोलॉजी चलती है। एक मतलब ये हमारा एक नेसेसरी हिस्सा बन चुका है, दैट इज़ मैंडेटरी। तो उसी तरीके से हम बात करते हैं स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहली बात तो साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, दे बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। दे बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। सुनने में ये एक जैसी लग रही हैं, बट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, दे बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। जस्ट लाइक दैट वी हैव 5 प्लेयर्स, जस्ट लाइक दैट वी हैव 5 फिंगर्स, दे ऑल आर डिफरेंट। उसी तरीके से हमारे पास अगर 5 प्लेयर्स हैं तो दे all are different and they all have their different qualities and capabilities in their own specific areas. Definitely they will have. इसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जस्ट लाइक दैट जब हम क्रिकेट देखते हैं तो देखते हैं कि किसी की बैटिंग बहुत अच्छी है, किसी की फील्डिंग बहुत अच्छी है, कोई बॉलिंग बहुत अच्छा करता है। दैट्स वाई दे आर फेमस इन देयर ओन स्पेसिफिक एरियाज़। ठीक है, तो ये तो सबसे पहली चीज़ हो गई है कि हमें ये जानना होता है कि जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन सबका एक स्पेसिफिक एरिया होता है, स्पेसिफिक गोल होता है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं और जिसमें वो परफेक्ट होते हैं। जब तक मोटिव हमारे सामने नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें भूख नहीं होएगी, हम खाना नहीं बनाएंगे। दैट्स वाई द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट। अगर हम गेम की बात करते हैं तो बीइंग अ कोच यू शुड ऑलवेज केप्ट इन योर माइंड कि हमें अपने विजुअलाइजेशन जो हमारा होता है उस पर पूरा फोकस करना होता है। इफ़ यू हैव 6 प्लेयर और 12 प्लेयर्स इन योर टीम, तो यू शुड ऑलवेज केप्ट अ थिंग ऑलवेज इन योर माइंड दैट नेवर बी पार्शियल इन अ 1 प्लेयर। ऑलवेज टेक 12 प्लेयर्स इन योर माइंड। और आपको ये भी देखना है कि हुज परफॉर्मेंस इज़ गोइंग टू हायर लेवल एंड who is not doing his best, and if he is not doing his best then what is the reason of behind of it। तो मुझे उसकी वो सिचुएशन समझनी है, मेंटल रिटार्डेशन समझनी है कि क्या रीज़न है उसके पीछे जिसके कारण वो अपने अचीव को गोल करने में अनेबल हो रहा है या हो रही है। सबसे पहली बात तो होती है कि हमें उन्हें रिलैक्सेशन देना है, हमें उन्हें इनकरेज करना है, हमें उन्हें बताना है यू कैन डू इट, आप अच्छा कर रहे हैं और आप कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले हमें ये जानना होता है कि द गेम दे चूज़न, डज दे रियली लाइक इट, उसे वो पसंद करते हैं या सिर्फ वो एक इन्फ्लुएंस्ड होकर उस गेम को खेल रहे हैं। सपोज मैं क्रिकेट देखती हूँ पर मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता है। मुझे क्रिकेट खेलते लोगों को देखना अच्छा लगता है, पर जब मैं खेलने जाती हूँ तो मैं स्कोर नहीं कर पाती हूँ। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। कोई फुटबॉल खेलते देखता है, फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा लगता है, पर फुटबॉल खेलने जाता है तो उसे फुटबॉल खेलना नहीं आता है, पर उसे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझना होगा कि गेम तो पसंद है पर कौन सा गेम। जब हमें ये डिफरेंस पता होगा कि उसे फ़ुटबॉल नहीं उसे क्रिकेट पसंद है, या उसे क्रिकेट नहीं उसे फ़ुटबॉल पसंद है, तो वो अपना बेस्ट लेवल दे पाएगा। तो सबसे पहले तो यही साइकोलॉजी हमें अप्लाई करनी होती है सारे प्लेयर्स के ऊपर कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्हें कौन सा गेम पसंद है। जब उन्हें ये पता होता है तो वो उसी चीज़ में अच्छा कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए इनकरेज करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आती है, हम उनका माइंड तो रीड नहीं कर सकते हैं, वी आर अनेबल टू रीड देयर माइंड्स, बट हम जो विजुअलाइज करते हैं, जैसे कि मैंने बोला ना, द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक इन स्पोर्ट्स ऑफ साइकोलॉजी दैट इज़ द विजुअलाइजेशन। तो आप विजुअलाइज करेंगे एंड यू हैव टू ब्लॉकिंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स विच आर कमिंग ऑन देयर
गेम्स जो उनको अपने एम को अचीव करने में ऑब्स्टिकल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपको उनको ब्लॉक करना होगा। वो सारी चीज़ें, जैसे गेम खेलते टाइम कोई तेज़ साउंड या कुछ अनवांटेड चीज़ें या कुछ अनवांटेड लोग या कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें परेशान कर रही हैं, अगर हम उन्हें दूर नहीं कर सकते हैं तो वी मस्ट श्योर, हमें इस चीज़ के श्योर होना पड़ेगा कि हमें अपने प्लेयर्स को इतना कंफर्टेबल करना होगा कि उन्हें अपने गेम पर इतना फोकस होना चाहिए कि हमें आसपास की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही है, दे जस्ट फोकस देयर गेम। तो ये हमारी होती है साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। अब होती है एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है, आपने कई बार मैच में यूज करा होगा, यस यू आर डूइंग वेल, गुड कैच, ओ यू आर जस्ट रीचिंग द गोल, ऐसे वर्ड्स बोलते हैं ना, तो दैट आर द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जब हम ऐसे वर्ड्स बोलते हैं तो इट इनहेंस द पोटेंशियल ऑफ अ प्लेयर। ये आपकी पोटेंशियल जो होती है, प्लेयर की पोटेंशियल, उसको इंक्रीज़ करता है। यहाँ पर जब यहाँ पर हमें लगता है कि ये काम हम कर सकते हैं, जब हम किसी को बोलते हैं यू कैन जस्ट डू इट, जब ये बोलते हैं तो 50% काम उसका यहाँ पे हो चुका होता है। पर अगर हम किसी को बोलते हैं ओ ये तुमसे नहीं होगा,